वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वीएमएस लैंग्वेजेस। हमने ऑलरेडी डेटा को कैसे कैसे आर्किटेक्चर में स्टोर करते हैं वीएमएस में वो देख लिया है। अब जो लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस करेंगे, यानी जब हम स्टोरेज की बात करते हैं, जब हम डेटा डीबीएमएस क्रिएट करेंगे तो हमें कोई लैंग्वेज चाहिए जिसके थ्रू हम वो कम्युनिकेट कर सकें डेटाबेस तक कि हमें क्या करना है, कैसे क्रिएट करना है। तो ओवरऑल जो डेटाबेस की लैंग्वेज है उसको डिवाइड किया है, जिसको हम एसक्यूएल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में। वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल एंड टीसीएल। DDL stands for Data Definition Language, DCL is for Data Control Language, DML is for Data Manipulation Language, and DCL stands for Transaction Control Language। एक करके इसे कुछ कमांड्स के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। ऑल्दो हम जब एसक्यूएल पढ़ेंगे तो इन्हीं को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हम। एक ऐसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है जो सेकेंड मिनट में आएगा। फर्स्ट है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो जब भी हम डीबीएमएस पे काम कर रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, तो हमें दो चीजें होती है करनी मेनली, जो आपको करनी ही करनी है। वो पहला तो आप स्ट्रक्चर बनाओगे, यानी डेटाबेस को क्रिएट करोगे और फिर उसमें डेटा इंसर्ट करोगे। तो उस बेसिस पे ब्रॉडली जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो स्ट्रक्चर बनाना, कि डेटाबेस को का स्ट्रक्चर क्रिएट करना। दूसरा क्या है, उसमें डेटा इंसर्ट करना। अब ये दो काम, ये वाला काम करता है डीएल और ये काम होता है थ्रू डीएमएल। एक और होता है डीक्यूएल जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ये क्या है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसको भी मैं बता दूंगी आगे। ये मेन पार्ट्स नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। डीएल क्या है, स्ट्रक्चर। अभी मैंने बोला स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए होता है, यानी कि जब हम डेटाबेस बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उसमें उसके बाद हमें टेबल्स इंसर्ट करनी होगी। तो डेटाबेस क्रिएट करना यानी कि वो होगा क्रिएट कमांड से। टेबल क्रिएट करना है, वो भी क्रिएट कमांड से होगा। ये क्या होता है, यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन डेटाबेस। टेबल क्रिएट करना हो हमें तो हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल कमांड यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए किस कैटेगरी में आता है, ये डीडीएल की कैटेगरी में आता है। वैसे ही ऑल्टर कमांड होता है, इट इज यूज्ड टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। कोई कॉलम को ऐड करना है, कोई कॉलम को डिलीट कर देना है, तो ये क्या स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर डीडीएल। ड्रॉप कमांड किसके यूज होता है, ये पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए, यानी ये पूरा टेबल जो हमने बनाया था इसको अगर हमें डिलीट करना है यानी इसको हटा देना है तो ड्रॉप कमांड यूज होता है। ट्रंकेट कमांड हम यूज करते हैं पूरे सारे रिकॉर्ड्स टेबल के रिमूव करने के लिए। तो ये भी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। ऐसे रीनेम है, ये ऑब्जेक्ट को रीनेम, यानी मान लो स्टूडेंट टेबल किया था, अब स्टूडेंट न्यू करना है, न्यू स्टूडेंट से करना है, तो इसको ये जो नाम चेंज करना है हमें, ये भी ऑब्जेक्ट का नेम है, तो ये आएगा हमारा डीडीएल के अंदर। कमेंट कुछ इसमें ऐड करना है, डिक्शनरी में डेटा डिक्शनरी में कमेंट देना है, तो ये सारा कमांड्स आता है हमारा डीडीएल पे। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट है, अब जब हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है, टेबल बन गई है हमारी फॉर एग्जांपल, तो उसमें हमें डेटा इंसर्ट करना है। अब इसमें जो भी आता है वो आता है डीएमएल के अंदर। अब यहाँ पे सेलेक्ट का भी डीएमएल में है, बट सेलेक्ट कमांड को ही हम अगर एक अलग कैटेगरी में रखें तो वो डीक्यूएल में आता है, क्योंकि सेलेक्ट हमेशा क्वेरी करने के लिए होता है। मीन्स कुछ पूछ रहे होते हैं हम कि हमें मान लो स्टूडेंट का नाम चाहिए जिसका रोल नंबर 4 है, तो हमने कुछ क्वेरी किया, कुछ पूछा और रिजल्ट आएगा, तो इसलिए कभी कभी सेलेक्ट को हम डीक्यूएल भी कहते हैं। बट जनरली जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सेलेक्ट डीएमएल में आता है। आप कहीं कहीं देखोगे कि डीक्यूएल भी जब होता है तो उसमें कंसिडर किया होता है सिर्फ सेलेक्ट कमांड, क्योंकि ये क्वेरी के लिए भी यूज होता है। तो अभी ये 4 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं तो हम सेलेक्ट को डीएमएल में ही देखते हैं, कंसिडर किया जाता है कहीं पे सेलेक्ट और डीएमएल में भी। क्या करता है काम इसका, वो ये रिट्रीव करता है डेटा को डेटाबेस से। उसके बाद आ जाओ, जो हम अपडेट करने के लिए, डेटा इंसर्ट करने के लिए डीएमएल यूज करते हैं, जैसे कि इंसर्ट है, क्या करता है, ये टेबल में इंसर्ट करने के लिए डेटा को काम आता है। अब ऑलरेडी इंसर्टेड डेटा पे कुछ अपडेट करना है, यानी कुछ गलत हो गया या नाम चेंज करना है या कोई भी अपडेशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है एग्जिस्टिंग डेटा पे, तो वो अपडेट कमांड यूज करते हैं। उसके लिए हम डिलीट कमांड है, सारे रिकॉर्ड्स। अभी हम टेबल को ही डिलीट कर रहे थे डीडीएल से, यानी ड्रॉप और ट्रंकेट से, लेकिन टेबल रहे यानी स्पेस रहे हमारे पास पर डेटा डिलीट हो जाए, उसके लिए हम डिलीट कमांड यूज करते हैं। मर्ज होता है, जैसे कि इट परफॉर्म अपसर्ट ऑपरेशन, दैट इज इंसर्ट या अपडेट ऑपरेशन, मर्ज करना है कोई। ये आगे हम जब एसक्यूएल पढ़ेंगे ना तो एक एक का यूज हम अच्छे से समझेंगे।
उसके बाद आता है DCL कमांड। ये क्या करता है? यूज टू रिट्रीव स्टोर और सेव डेटा। डेटा जो ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, यानी डेटाबेस क्रिएटेड है, तो कुछ परमिशन देनी है, डेटा कंट्रोल देना और लेना, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, जो वो करता है इन कमांड्स के थ्रू। क्या है? ग्रांट, रिवोक। ग्रांट क्या करता है? इट इज यूज्ड टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस टू द डेटाबेस। किसको क्या एक्सेस देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो जब देना है तो ग्रांट से ले सकते हैं, जब उससे एक्सेस ले लेना है, परमिशन को बैक ले लेना है किसी एक पर्टिकुलर यूजर से, तो डीबीए रिवोक के थ्रू करेगा। तो ये कमांड किसके अंदर आते हैं? DCL के, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। लास्ट इज TCL। ये क्या करता है? डीएमएल का जो स्टेटमेंट है, यानी हमने कोई इंसर्ट किया, कुछ डिलीट किया, कुछ अपडेट किया है ऑलरेडी डेटा में, तो उसके लिए उसको परमानेंटली डेटा जब हम कर रहे होते हैं तो वो कहाँ होता है? एक टेम्परेरी फाइल में, टेम्पररी फाइल में स्टोर होता है। जब इसको हमें परमानेंट डेटाबेस में स्टोर करना है तो उसके लिए हमें एक कमांड चलाना होता है, कमिट। जब हम कमिट कर देते हैं तब जाके वो एक्चुअल डेटाबेस में स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि किसी प्रोसेस में, इन बिटवीन द प्रोसेस कोई फेलियर हो गया, कोई नेटवर्क चला गया, सिस्टम क्रैश हो गया, तो उस केस में हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट ना हो जाए, हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे, इसके लिए हम वो काम टेम्परेरी स्पेस में करते हैं। तो जब हमारा पूरा काम मतलब बिना किसी एरर के कंप्लीट हो जाता है, तब हम उसे कमिट करते हैं। कमिट एक कमांड हो गया फिर, इसलिए वो ट्रांजैक्शन, यानी उस प्रोसेस को, एक पूरे पूरे काम को कंप्लीट होने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। इसको भी हम पढ़ेंगे 4th यूनिट में जाकर। तो उस ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद उसको डेटाबेस में जाके सेव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कमिट, और वो कमिट कमांड के थ्रू करते हैं। मान लो कोई फेलियर आ गया इस पॉइंट पे, तो अब हमें रोल बैक करना है, यानी इस ट्रांजैक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है एसिड, या तो कम्प्लीटली पूरा, ए फॉर एटॉमिसिटी, या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा पूरा, पूरा ही रोल बैक कर दिया जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना होता है हमें। तो रोल बैक करने के लिए कमांड यूज होता है, रोल बैक कमांड। यानी इस पॉइंट पे फेलियर हुआ था, तो इस पॉइंट से हमें वापस जाना है, क्योंकि फेलियर हो गया है तो हम पूरा कमांड एक्सेस नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो ये एक और कमांड है हमारे पास, प्री डिफाइंड है, रोल बैक। इस तरह के कमांड जो ट्रांजैक्शन को पूरा होने के लिए, डीएमएल के स्टेटमेंट जो हम चेंज किए थे उनको परमानेंट डेटाबेस में लाने के लिए यूज होता है, उस कैटेगरी को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल। तो ये थी ये 4 कैटेगरी जो आपको डीबीएमएस की लैंग्वेजेस में पढ़ना है। बेसिकली आप एसक्यूएल में पढ़ोगे इसको, बट अभी यूनिट 1 में इसका ओवरव्यू था। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। थैंक यू।